शिख खंड का चौथा पैराग्राफ। बोहे श्याम धनुक जनु ताना, जासो हेर मार विष लागा। बोहे श्याम, हीरामन तोता राजा रतन सेन से कहता है कि राजा रतन सेन, अब मैं रानी पद्मावती की काली बोहों, बोहें बोहें, श्याम काली धनुक धनुष की तरह, जनु मानो तनी हुई हूँ। अब मैं रानी पद्मावती की बोहों का वर्णन करता हूँ। रानी पद्मावती की काली बोहें धनुष के समान तनी हुई हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि धनुष को ही तान दिया गया हो। जासो हेर मार बिख बाना, जासो हेर जिसको देखती हैं मार मारती हैं, बिख बाना विष भरे बान। उसकी बोहें जिसे भी देख लेती हैं, अर्थात रानी पद्मावती जिसे भी देखती है उसे विष से भरे हुए बाण मारती है। ऊहे धनुक उन्हें बोन्हें चढ़ा, ऊहे धनुक उसी धनुष को उन्हें उसकी बोहों पर चढ़ गया है। वही धनुष उसकी बोहों पर चढ़ा है। केई हथियार काल अस गढ़ा, केई हथियार किस हथियार से काल ने अस गढ़ा उसे गढ़ा है। ना जाने काल ने अर्थात मृत्यु ने कौन से हथियार से उसे बनाया है कि वह धनुष अब उसकी बोहों पर चढ़कर बैठ गया है। रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करते हुए हीरामन तोता कहता है कि मैं उस रानी पद्मावती की काली बोहों का वर्णन करता हूँ जो धनुष के समान तनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि वो जिसे देखती हैं उसे विष भरे बाण मारती हैं। और कभी ऐसा लगता है कि मृत्यु ने ना जाने कौन से हथियार से यह धनुष बनाया है जो रानी पद्मावती की बोहों पर चढ़कर बैठ गया है। ऊहे धनुक किरसुन पह आहा, उसी धनुष को कृष्ण ने पह आहा पकड़ा था। उसी धनुष को कृष्ण ने अपने हाथ में लिया था। ऊहे धनुक राधो कर गाहा, ऊहे धनुक उसी धनुष को राधो राम ने, श्री राम ने कर गाहा अपने हाथ में पकड़ा था। ये वही धनुष है जिसे कृष्ण ने और भगवान राम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ऊहे धनुक रावण संघारा, यह वही धनुष है जिससे राम ने रावण का संहार किया था, अर्थात उसे मारा था। ऊहे धनुक कंसासुर मारा, और इसी धनुष से कंसासुर मारा गया, अर्थात कंस जैसा राक्षस मारा गया। यह वही धनुष है जिसे कृष्ण ने अपने हाथ में पकड़कर कंस को मार डाला और राम ने अपने हाथ में पकड़कर रावण का संहार कर दिया। ऊहे धनुक बेधा हुत राहु, इसी धनुष से बेधा गया, बांधा गया राहु को। ये वही धनुष है जिससे राहु को बांधा गया। मारा ओही सहस्त्र बाहु, और यह वही धनुष है जिससे सहस्त्र बाहु जैसा राक्षस मारा गया। ओही, यह वही मारा गया सहस्त्र बाहु जैसा राक्षस। इसी धनुष से राहु को बांधा गया और इसी धनुष से सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस को मारा गया। ऊहे धनुक पे ओपेह चिन्हा, ऊहे धनुक इसी धनुष को मैंने ओपह अब अच्छी प्रकार से चिन्हा पहचान लिया है। अब मैंने इस धनुष को अच्छे प्रकार से पहचान लिया है। धानुक आप बेज जग कीना, धानुक धनुष आप बेज जग कीना, जिससे सारे संसार को, बेज का मतलब होता है लक्ष्य करना, सारे संसार को लक्ष्य किया हुआ है। अब जिस धनुष ने सारे संसार को लक्ष्य किया हुआ है वह धनुष मैंने अच्छे प्रकार से पहचान लिया है, अर्थात मुझे उसकी पहचान हो गई है। उन्हें बोहिने सरी केऊ न बीता, आचरी छपी छपी गोपीता। उन्हें बोहिन, उसकी वह बोहें, सरी समानता, केऊ न बीता किसी के साथ नहीं की जा सकती। अरे रानी पद्मावती की उन बोहों की समानता किसी के साथ नहीं की जा सकती, उसे कोई भी जीतने में समर्थ नहीं है। आचरी छपी, जो अप्सराएं हैं, आचरी का मतलब अप्सराएं भी छिप गई हैं, छपी गोपीता और गोपियां भी छिप गई हैं। उन बोहों की समानता तो किसी के साथ भी नहीं की जा सकती जिन्हें देखकर अप्सराएं देवलोक की और धरती की गोपियां दोनों ही छिप गई हैं, अर्थात उसके सामने फीकी पड़ती हैं। बोहों धनुक धनी धानुक, दोसर सरी न कराई, गगन धनुक जो उगवे, लाज न सो छपी जाई। बोहों धनुक, उसकी बोहें धनुष के समान हैं। धनी धानुक, और वह जो रानी पद्मावती है वह बहुत ही अधिक बड़ी धनुर्धर है,
धनी का मतलब धन्य होना, धानुक का मतलब रानी पद्मावती, दोसर सरी न कराई, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती। सरी का मतलब समानता, दोसर का मतलब दूसरा। उसकी बोहें धनुष के समान हैं और रानी पद्मावती इसके लिए धन्य है जिसकी समानता किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। गगन धनुक, गगन का धनुष भी अर्थात इंद्रधनुष भी जो उगवई, जो उदित होता है, लाजनह सो छपी जाई, लज्जा से छिप जाता है। आकाश में जो इंद्रधनुष उदित होता है वह भी रानी पद्मावती की सुंदरता को देखकर छिप जाता है अर्थात लज्जित होकर कहीं चला जाता है। एक बार फिर से कवि रानी पद्मावती की बोहों का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, बोहे श्याम धनुक जनुताना, रानी पद्मावती की काली बोहें धनुष के समान तनी हुई हैं, जासो हेर मार विखबाना, ऐसा लगता है मानो कि वह विष भरे बाण मार रही हो। ऊहे धनुक उन्हें बोहने चढ़ा, यह वही धनुष है जो उसकी बोहों पर चढ़ गया है। कई हथियार कालस गड़ा, जैसे मृत्यु ने किसी हथियार को ही गढ़ दिया हो। ऊहे धनुक किरसुन पर रहा, यही धनुष कृष्ण के पास था। ऊहे धनुक राधो कर गहा, यही धनुष राजा राम ने अपने हाथ में पकड़ा था। ऊहे धनुक रावण संहारा, इसी धनुष से रावण मारा गया। ऊहे धनुक कंसासुर मारा, इसी धनुष से कंस जैसा राक्षस मारा गया। ऊहे धनुक बेदाहुत राहु, इसी से राहु को बांधा गया। मारा ओही सहस्त्र बाहु, और इसी धनुष से सहस्त्र बाहु जैसा राक्षस मारा गया। ऊहे धनुक में आपने है चीन्हा, ये मैंने उस धनुष को अच्छी प्रकार से पहचान लिया है। धानु कापू बेज जग कीना, वह कहते हैं कि यह वही धनुष है जिसने सारे संसार को बांध रखा है। उन्हें बोहिने सरी केऊ न बीता, इस बोहों की समानता कोई नहीं कर सकता। आछरी छपी छपी गोपीता, जिन्हें देखकर अप्सराएं और गोपियां भी छिप गई हैं। बोहो धनुक धनी धानुक, दोसर सरी न कराई, अरे यह बोहें तो धनुष के समान हैं और रानी पद्मावती बहुत बड़ी धनुर्धर है अर्थात धनुष बाण चलाने वाली है। इनकी समानता कोई दूसरा नहीं कर सकता। गगन धनुक जो उगवे, लाजने सो छपी जाई, आकाश में जो इंद्रधनुष उदित होता है वह लज्जा से छिप जाता है अर्थात लज्जित होकर कहीं चला जाता है।